गाइस नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड सही है कि सीरीज में एक और नई वीडियो लेके आया हूँ गाइस ईएलएसएस फंड के बारे में। क्या होता है ईएलएसएस फंड और कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं ईएलएसएस फंड से और कितने दिनों का लॉकिंग पीरियड होता है, ये सब गाइस आपको मैं धीरे-धीरे बताऊँगा गाइस। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होता है, ये सब का रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ गाइस। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप पुराना वीडियो देख सकते हैं गाइस। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। गाइस इस आज के टॉपिक में मैं आज के जो इस डिस्कशन में हम कवर करेंगे ईएलएसएस फंड क्या होता है, व्हाट इज क्राइटेरिया टू सेलेक्ट देम, रिस्क रिवार्ड रेशियो, व्हाट इज मिनिमम अमाउंट टू लाइक स्टार्ट, टैक्स बेनिफिट, लॉकिंग पीरियड एंड बेस्ट 3 ईएलएसएस फंड मैं आपको बताऊंगा गाइस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज ईएलएसएस फंड। ईएलएसएस फंड होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। गाइस इसमें क्या होता है, हम इक्विटी में ही इन्वेस्ट होता है और इक्विटी में ही सारे इक्विटी के इंडेक्स में और इक्विटी के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट होता है गाइस। तो उसमें अलग आप इन्वेस्ट होता है। उसके बाद व्हाट इज क्राइटेरिया, तो उसका क्राइटेरिया सिंपल गाइस, 4 से 5 स्टार आपका म्यूचुअल फंड होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो जैसे म्यूचुअल फंड में रहता है वैसे ही रिस्क यहाँ पे रहता है। रिस्क लेकिन ईएलएसएस फंड में थोड़ा कम रहता है क्योंकि आप 3 साल के लॉकिंग पीरियड रहता है, तो इसमें आपको रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। गाइस व्हाट इज मिनिमम अमाउंट टू स्टार्ट, तो मिनिमम अमाउंट टू स्टार्ट वो क्या, मैं आगे जब आपको दिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा क्या होता है। उसके बाद टैक्स बेनिफिट गाइस, तो ये एटीसी के अंदर आप इसको क्लेम कर सकते हैं एज अ टैक्स बेनिफिट वाइज। तो ये एक बहुत ही बड़ा लाइक अच्छा लाइक एडवांटेज है इस फंड का। आप इस फंड को आप टैक्स में भी दिखा सकते हैं। उसका लॉकिंग पीरियड गाइस, लॉकिंग पीरियड सारे ईएलएसएस फंड का लॉकिंग पीरियड 3 साल का होता है गाइस। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको लाइक अगला जो एनालिसिस करूंगा मैं स्क्रीन पे जाके, तो मैं आपको दिखाऊंगा गाइस। उसका तीन बेहतरीन फंड जो है गाइस, हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं और आपको मैं बताता हूँ कौन सा 3 बेहतरीन फंड है। चलिए गाइस, जो सारे क्राइटेरिया मेरे सारे क्राइटेरिया क्राइटेरिया के बाद मैंने जो 3 फंड निकाले आपके लिए, पहला है पराग परिख ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, जिसका 24.3% एनुअलाइज्ड रिटर्न है। उसके बाद है हमारा क्वांट ईएलएसएस टैक्स फंड, जिसका जिसका ग्रोथ जो है 22.54% एनुअलाइज्ड है। देन उसके बाद मीडिया एसेट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट, उसका है 20.10% एनुअल लाइक रिटर्न। गाइस तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम है गाइस, इसमें पर्सनली मैं भी इन्वेस्टेड हूँ गाइस। तो दिस इज नॉट लाइक डायरेक्टली बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, डू योर रिसर्च आल्सो टू बाय बिफोर बाय। चलिए गाइस, हम पहले समझते हैं पराग परिक का में क्या आप क्या क्या देख सकते हैं इसका। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो मैं जैसा कि मैं आपको ग्रो के साइड पे आपको लेके आता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करते हैं म्यूचुअल फंड, ये पराग परिक पराग परिक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ये था गाइस। जिसका आप देखिएगा तो ये ईएलएसएस में आता है क्योंकि ईएलएसएस है और ये 3 ईयर लॉकिंग पीरियड था गाइस। तो इसका ऑल टाइम आप रिटर्न देखते हैं गाइस, तो 24, मैंने जैसे स्लाइड बताया था 24%, 24.33, बहुत ही बढ़िया रिटर्न है गाइस इसका। और ये जैसे मैंने बताया था कि आपको इसका रेटिंग चेक करने का होता है, 5 स्टार होना चाहिए कम से कम। फंड साइज जो है 3,000 करोड़ है एंड करंट एनएवी 27.1 चल रहा है। और मिनिमम एसआईपी जो है इस फंड में आप 1,000 रुपए से कर सकते हैं, 1,000 से कम में आप नहीं कर सकते। गाइस ध्यान रहे कि ये एलएसएस फंड जितने भी होते हैं वो 3 साल के लॉकिंग पीरियड के साथ होते हैं। तो अब आप चलिए देखते हैं इसमें 44 कंपनी की होल्डिंग है। होल्डिंग में एचडीएफसी बैंक, बजाज होल्डिंग, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, मारुति सुजुकी, एचसीएल टेक्नोलॉजी, आईसीआईसीआई बैंक। लिस्ट लंबा है गाइस, तो फिर लेट हो जाएगा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूँ। आप देख सकते हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक, कोटक बैंक, लाइक आईआरसीए, स्वराज इंजन गाइस एंड इतने सारे और ये जो सारे स्टॉक्स के हैं उसकी अगर आपको वो देखना है मतलब वो देखना है कि कितने परसेंट एसेट ओन करती है उस पर्टिकुलर कंपनी में, कितना मतलब शेयर लाइक इन्वेस्ट करती है, तो उसमें 7.92%, 7.29% कुल वेटेज गाइस। तो ये पर्टिकुलर जो एचडीएफसी बैंक में इनका 7.2% जो है आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। बजाज होल्डिंग में 7.2। इसी तरह गाइस दूसरा है हमारा क्वांट ईएलएसएस फंड। तो चलते हैं क्वांट ईएलएसएस के पास। क्यों क्वांट ईएलएस टैक्स सेवर फंड, अगर इसका अगर आप ऑल टाइम रिटर्न देखते हैं तो हम 22.54%, जैसे कि मैंने स्लाइड में मेंशन गाइस। इसमें भी गाइस इसमें इसका भी लॉकिंग पीरियड 3 साल का है। इसका करंट एनएवी जो है 383 चल रहा है। रेटिंग इसका 5 स्टार है और इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है लाइक 7,769 करोड़ है। इसमें मिनिमम एसआईपी आप 500 से कर सकते हैं। अगेन गाइस अगर इसमें इसका होल्डिंग देखते हैं गाइस, इसका होल्डिंग है रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी, जियो फाइनेंशियल, गेल, औरोबिंदो फार्मा, हिंडाल्को इंडस्ट्री गाइस। इसी तरह आप यहाँ पे जाके सारा होल्डिंग देख सकते हैं गाइस। तो अगेन गाइस अगर आप इसका देखते हैं, इसमें 40 कंपनी में इन्वेस्ट करती है ये म्यूचुअल फंड। एंड देन अगर आप एसेट देखते हैं इसका, तो रिलायंस में 9.84% इंटरेस्टेड है, लाइक इन्वेस्टेड है। अडानी पावर में 6.78% इंटरेस्ट है। जियो फाइनेंशियल में 6.23% है। गेल में 4.95%। इसी तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं।
गाइस अब चलते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? मीडिया एसेट। मीडिया एसेट ईएलएसएस टैक्स। गाइस इसका अगर आप ऑल टाइम रिटर्न देखते हैं गाइस तो 20.10% है, जैसा मैंने स्लाइड में भी मेंशन है, और 3 साल का इसका भी लॉकिंग पीरियड है। और इसका जो आपका आपका मिनिमम एसआईपी है 500 से कर सकते हैं, और इसका करंट एनएवी चल रहा है 45.34 चल रहा है। रेटिंग इसका 4 स्टार है गाइस, तो 4 से 5 स्टार आपको अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। इसका जो फंड साइज है 21,000 करोड़ प्लस का इसका फंड साइज है गाइस। अगर इसमें आप देखते हैं तो इसमें टोटल 77 कंपनी है, और ये भी एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, लाइक आईसीआईसी बैंक, लासन टूर्बो, रिलायंस, एक्सिस बैंक, इसी तरह से आप इनका होल्डिंग कंपनी देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। ओके। और अगर आप इसका भी अगर एसेट एसेट का वो देखते हैं कितना परसेंट एसेट है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे एचडीएफसी में 8%, एसबीआई में 4.87%। गाइस इसी तरह से ये तीनों जो मेरे मेरे हिसाब से ये मुझे लाइक अच्छा लग रहा है। ये ईएलएसएस फंड आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस ईएलएसएस का एक ही लाइक एडवांटेज है कि आपका 3 साल का लॉकिंग रहेगा, और 3 साल लॉकिंग, अगर आपको कोई पैसा जल्दी में चाहिए, अर्जेंट में चाहिए, तो वो पैसा को आप यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते, अन्यथा 3 साल में आपको बेहतरीन रिजल्ट बना के देगा गाइस। और एटीसी में इसका टैक्स बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें गाइस, एंड बिफोर बाइंग एंड सेलिंग you research, do your own research also. This is for learning and education. Thank you guys. नमस्कार।